नमस्कार। न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रीता उपाध्याय। तो आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में बारिश के हाल को लेकर, क्योंकि सितंबर का महीना शुरू हो चुका है और ऐसे में अब मानसून को समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन इस समय मध्य प्रदेश में हाल कुछ इस कदर है कि अभी ऐसा लग रहा है जैसे मानसून का आगमन ही हुआ हो। बारिश इस कदर यहाँ पर हाहाकार मचा रही है कि लोगों का अब घरों से निकलना भी मुश्किल हो चुका है। जून से जो बारिश का दौर शुरू हुआ था, जुलाई, इसके बाद अगस्त और इसके बाद अब सितंबर में भी आसार अब यही लग रहे हैं कि सितंबर में करीब 15 से 20 तारीख तक इसी तरीके से हाल बेहाल रहेंगे। हालांकि इसको लेकर मौसम वैज्ञानिकों ने यह भी कहा है कि स्थिति पूरे सितंबर में ऐसी ही बनी रह सकती है। अभी हम पूरे मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो स्थिति ये हो चुकी है कि सड़कें बाढ़ में तब्दील हो चुकी हैं, लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। और जब शहरों के हाल हैं तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या स्थिति बनी हुई होगी। सबसे पहले हम बात करेंगे राजधानी भोपाल की। राजधानी भोपाल में सड़कों पर पानी भर चुका है, आवागमन में लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और सबसे ज़्यादा समस्या होती है शाम के समय में, जब ट्रैफिक की सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है वो देखने को मिलती है। पानी निकासी की सुविधा नहीं है और इस वजह से यहाँ पर नगर निगम के तमाम दावों की पोल खुलती हुई भी नज़र आ रही है और सड़कें गड्ढे में तब्दील हो चुकी हैं। ये ना सिर्फ राजधानी भोपाल की बात है, बल्कि इंदौर में भी कुछ यही हाल है। इंदौर के साथ-साथ जबलपुर, ग्वालियर, ये जितने भी बड़े शहर हैं मध्य प्रदेश के, वहाँ पर लगभग एक सी स्थिति बनी हुई है। इंदौर की बात करें तो यहाँ पर तो गलियाँ यहाँ पर तालाब में नहीं बल्कि नदियों में तब्दील होती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ के कुछ वीडियोज़ ऐसे वायरल हो रहे हैं जो काफ़ी चिंताजनक हैं। पतली-पतली गलियाँ हैं, सकरी गलियाँ हैं और वहाँ पर पानी का बहाव इस कदर तेज़ है कि लोगों के फर्स्ट फ्लोर तक, यानी कि जिनका अगर 2 मंजिला मकान है, जिनका या 3 मंजिला मकान है, उनके पहले मंजिल तक पानी भर चुका है और लोग किसी तरह से बस अपनी जान की सुरक्षा कर रहे हैं, अपने सामान की सुरक्षा कर रहे हैं और लोगों का जो गृहस्थी का सामान है, वो इस पानी के बहाव में बहता हुआ नज़र आ रहा है, जैसे नदी में हमने कोई चीज़ डाल दी हो। पूरे मध्य प्रदेश में लगभग यही स्थिति बनी हुई है और आगे भी 72 घंटे से इसी तरह से मूसलाधार बारिश का दौर जारी रहने की संभावना मौसम वैज्ञानिकों ने जताई है। मध्य प्रदेश के अगर हम अलग-अलग शहरों की बात करें तो अति भारी बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने बड़वानी और धार में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। इसके साथ-साथ अगर हम बात करें झाबुआ, अलीराजपुर, नीमच, मंदसौर, रतलाम, यानी कि ये जो पूरा मालवा वाला जो पूरा इलाका है, मालवा जो प्रांत है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा स्थिति भयावह बनी हुई है। यहाँ पर बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ-साथ अगर हम आगे बढ़े, उज्जैन की बात करें, गुना की बात करें, इंदौर की बात करें, बैतूल, नर्मदापुरम, इसी के साथ-साथ पचमढ़ी, हरदा, खंडवा, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, सीहोर और यहाँ पर मध्यम बारिश की संभावना जताई जा रही है। हालाँकि अलर्ट यहाँ पर भी जारी किया गया है। और इसी के साथ-साथ अगर हम बात करें रायसेन की, श्योपुर की, शिवपुरी की, अशोकनगर की, बड़वानी की, खरगोन की, छिंदवाड़ा की, बुरहानपुर की, देवास की, शाजापुर की, विदिशा की और नरसिंहपुर की, यहाँ पर हल्की बारिश की संभावना हालाँकि जताई गई है। और मौसम वैज्ञानिक का ये कहना है कि 3 दिन तक यहाँ पर इसी तरीके से हाल बेहाल रहेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश के ऊपर से एक मानसून ट्रफ गुज़र रहा है और इसी के साथ-साथ ये मानसून ट्रफ के साथ-साथ एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम भी एक्टिव है। इसी वजह से कई जिलों में लगभग 1 हफ्ते तक यही स्थिति बनी रह सकती है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में अब तक औसत से ज़्यादा बारिश दर्ज हुई है, यानी कि 36.5 इंच बारिश अब तक दर्ज की जा चुकी है। 30 अब तक 30 इंच पानी गिरना था, लेकिन इस हिसाब से 6.5 इंच पानी ज़्यादा गिरा है। 0.5 इंच बारिश होते ही इस बार भी बारिश का कोटा फुल हो जाएगा। अगर इससे भी ज़्यादा बारिश हो सकती है, जैसे संभावना अब आगे भी जताई जा रही है कि अभी मूसलाधार बारिश का दौर और भी देखने को मिलेगा, तो कोटा तो पूरा हो चुका है और अब कोटे से ज़्यादा बारिश होगी। और सबसे ज़्यादा बारिश इस बार जो है वो गुना में हुई है। सबसे ज़्यादा बारिश गुना में दर्ज की गई है और इसी के साथ-साथ अगर मंडला की बात करें तो यहाँ पर 53.8 इंच बारिश हुई है। अशोकनगर में 50.9 इंच बारिश, तो शिवपुरी में भी लगभग यही स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। सबसे कम बारिश वाले जिलों की भी हम बात करते हैं, सबसे कम बारिश वाले जो जिले अभी तक के दर्ज किए गए हैं, वो इंदौर संभाग है। हालाँकि
अभी जिस तरीके से माहौल वहाँ पर बना हुआ है, बारिश का जो दौर अभी वहाँ पर चल रहा है, स्थिति बदलती हुई भी नज़र आएगी। क्योंकि कल से ही बारिश का दौर जारी है, आगे भी बारिश होगी। अभी भले ही सबसे कम बारिश वाला क्षेत्र इंदौर संभाग बना हुआ है, लेकिन आगे ये स्थिति पलटती हुई नज़र आएगी, क्योंकि यहाँ पर भी अब तेज़ बारिश की संभावना जताई गई है। इसी के साथ-साथ अगर हम बुरहानपुर में की बात करें, तो यहाँ पर भी ठीक बारिश हुई है, हल्की बारिश हुई है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्थिति भयावह देखने को नहीं मिली। हालाँकि ग्रामीण क्षेत्रों में जल-जमाव की स्थिति देखने को ज़रूर मिली थी, लेकिन जो कई ऐसे रिहायशी इलाके हैं, वहाँ पर स्थिति सामान्य है, वहाँ पर बारिश का इतना असर नहीं हुआ है। 22.7 इंच बारिश बुरहानपुर में हुई है। खंडवा की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर 19.8 इंच बारिश हुई है। और इसी के साथ-साथ खरगोन के साथ-साथ अगर हम खंडवा की बात करें, तो यहाँ पर 21.5 इंच बारिश दर्ज की गई है। बड़वानी में 21.4 इंच पानी अभी तक गिरा है। और ये भी बताया जा रहा है कि मानसून ट्रफ लाइन राजस्थान के बीकानेर, कोटा होते हुए मध्य प्रदेश के सिवनी और दुर्ग और फिर उड़ीसा के भवानपटना और गोपालपुर से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक फैली है, और इसी कारण से इस पूरी पट्टी पर तेज बारिश की संभावना बनी हुई है। इसी के साथ-साथ अगर हम औसत प्रतिशत की बात करें, तो मध्य प्रदेश में जो दीर्घावधि औसत से 21% ज़्यादा बारिश हुई है। पूर्वी मध्य प्रदेश में औसत से 21% और पश्चिमी मध्य प्रदेश में 21% ज़्यादा बारिश हुई है। इसी के साथ-साथ जैसा कि हमने आपको जानकारी दी है कि अब तक 36.8 इंच बारिश दर्ज की जा चुकी है। कोटा फुल हो चुका है, और इस हिसाब से जिस तरीके से बारिश ये चल रही है, 99% तक बारिश दर्ज की जा चुकी है। प्रदेश में जुलाई में 10 जिलों में ही कोटा पूरा हो चुका था, यानी कि जून से मानसून की शुरुआत हुई और बारिश का दौर इस कदर चला है, ये जो भयावह स्थिति देखने को मिल रही है, उसके बाद जुलाई में ही कोटा पूरा हो चुका था। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब जुलाई में ही कोटा पूरा हो चुका है, तो उसके बाद अगस्त में जो तेज़ बारिश का दौर चला है, उसके बाद क्या स्थिति यहाँ पर जो है वो बनी होगी। इसी के साथ-साथ अगस्त का पूरा महीना बीत गया है, अब सितंबर की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन हालात यहाँ पर सुधरते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर अब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है। प्रशासन की तरफ से तमाम जो इंतज़ाम है किए जा रहे हैं, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जा रहा है। और जिन लोगों के घर तबाह हो गए हैं बारिश की वजह से, जिन लोगों का घर बर्बाद हो गया है, जिन लोगों की गृहस्थी पूरी खराब हो गई है, उन लोगों को भी अब सहायता प्रशासन की तरफ से प्रदान की जा रही है। लेकिन एक समय जब होता है जब लोग मानसून का इंतज़ार करते हैं कि कब बारिश होगी, अच्छी बारिश की उम्मीद की जाती है। लेकिन इस बार जो बारिश का रूप देखने को मिला है, ये बेहद ही भयावह है। और अब मध्य प्रदेश के लोग ये प्रार्थना कर रहे हैं कि अब बारिश ना हो, अब मानसून समाप्त हो जाए। लेकिन हालात इस कदर यहाँ पर बिगड़े हुए हैं कि मानसून अभी यहाँ पर समाप्त होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इसी तरह की और जानकारी के साथ बने रहिएगा हमारे साथ। दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।